नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज आपको ये कह लें कि जैसे एक सदी का बहुत बड़ा पर्व जिसमें 8 एक ही दिन में योग आ रहे हैं और ये एक एक योग अपने आप में अति महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पाठ पूजा एक योग भी हो तो वो बहुत अधिक फलित होता है, लेकिन 14 अगस्त को एक विशेष दिन आ रहा है जिसमें 8 योग एक साथ लग रहे हैं। एक साथ 8 योग, और उसमें क्या होता है, किसी की मैनिफेस्टेशन होती है, कोई अपनी कामना पूरी करने के लिए पाठ पूजा दीपदान हवन यज्ञ आप कुछ भी करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए कुछ और करते हैं, वो सब चीजें बहुत गुना तीव्र होती हैं। यानी कि जो आप करते हैं आध्यात्मिक तरीके से। तो 8 योग एक ही दिन में लग रहे हैं और पूरी YouTube पे अगर आप इसको कहीं देखेंगे तो कोई आपको एक योग बताएगा, कोई 2, तो इस प्रकार से आपको उसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन आपको यहां पे मैं एक साथ 8 योग की जानकारी दे रहा हूं, जिसमें कुछ मेरे विशेष पंडित लोग हैं तो वो इस तरह के योग कभी कभी ढूंढ के मुझे बताते हैं, और कभी कभी टाइम नहीं होता तो नहीं बता पाता, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण है तो आपको यहां पे जानकारी दे रहा हूं। 14 अगस्त के दिन पहले श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है। दूसरा, श्रावण मास का अपना महत्व है, पूरे साल में एक तरह का राजा है जिसके सर के ऊपर मुकुट होता है, भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए। इस समय पे की गई पूजा अर्चना अमृत तुल्य हो जाती है। दूसरा, चतुर्मास चल रहा है। तीसरा सोमवार आ गया, भगवान शिव का विशेष दिन, जिस दिन शिव ऊर्जा, जो शून्य ऊर्जा महाकाल की ऊर्जा, वो अधिक एक्टिवेट होती है। जैसे हमारे वार, सोमवार अलग देवता का, शनिवार मंगलवार सब अलग अलग देवताओं के होते हैं। मैंने इसका महत्व पर्सनली देखा है। छोटा सा आपको बताता हूं, मैंने बहुत बार ऐसी चीज नोट की। मैं वैसे नॉर्मली कुछ भी अभी नहीं सुनता गीत वगैरह, लेकिन मैं कई बार ऐसे मैंने नोट किया कि अचानक से किसी दिन मेरा मन किया कि गीत सुनता हूं, तो पुराने गीत सुनने लग गया। फिर अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते, फिर तो मैं देखता था कि ये एक दिन मेरा एकदम से मन ऐसा क्यों होता है। तो देखता था आज शुक्रवार है, शुक्र की ऊर्जा ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, और जब मैंने वो उसको नोट करना शुरू किया तो शुक्रवार का दिन, अगर वीरवार का दिन है, गुरुवार है, तो उस दिन पूजा पाठ भक्ति में तीव्रता आ जाती है। हर वार का अपना अपना महत्व होता है। तो चौथा, इसी तरह से पुरुषोत्तम मास चल रहा है। 5वां, इस दिन 11 बजे पुष्प नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा, 11 बजे पुष्प नक्षत्र लग जाएगा। उससे आगे शिवरात्रि है, जो मासिक शिवरात्रि होती है वो भी 14 अगस्त को ही है। इतने सारे जब योग इकट्ठे हो जाते हैं उसके पुण्य की हम गणना नहीं कर सकते। तो ये दिन का एक मिनट भी व्यर्थ करना महामूर्खता होती है कि हमारे हाथ में जैसे किसी ने अशर्फियों का घड़ा दे दिया और हमने फेंक दिया। आध्यात्मिक तरीके से पूजा पाठ भक्ति जप ध्यान दीपदान हवन पूजा मैनिफेस्टेशन के लिए आपने कुछ भी करना है, कोई पाठ करना है कि मैं आज 11 चालीसा करूंगा, 11 स्तोत्र पढ़ूंगा, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, तो यही वो दिन है जिस दिन 8 योग का प्रभाव होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत तीव्र हो जाती है। फ्रीक्वेंसी, हर योग एक अलग फ्रीक्वेंसी प्रकट करता है, अलग ऊर्जा प्रकट करता है। हर योग में अलग शक्ति प्रकट होती है। तो इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद मासिक शिवरात्रि भी इसी दिन है। उसके बाद मैंने 2-3 चीजें लिख भी ली थी, कहीं बोलता बोलता भूल ना जाऊं। तो व्रतिपात योग वो शाम को 5 बजे 4:50 पे शुरू हो जाएगा। उसमें क्या होगा, जो भी 4:50 से लेके अगले दिन 11 बजे तक जितना भी आप पाठ पूजा भजन करेंगे 1 लाख गुना उसका फल हो जाता है। वो भी 14 अगस्त को शाम को आप 5 बजे समझ लें। वैसे 4:45 से ये व्रतिपात योग लग जाएगा 14 अगस्त को। उसके बाद सूर्य अस्त के जो है, सूर्य अस्त जब हो जाता है उसके बाद आप दीपदान करते हैं अथवा पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ भी करेंगे उसका महत्व और अधिक होगा।
वो कब करनी चाहिए? जैसे ही सूर्य अस्त होने के 15 मिनट पहले, संध्या काल, सूर्य अस्त होने के 15 मिनट पहले का समय और 15 मिनट बाद का, ये अलग से संध्या का समय। इस समय से आप शुरू कर दें। कोई दिन में दुकान पे हो, कहीं और हो, कहीं ज्यादा बिजी हो, तो इस समय पे आप कर दें। आप अपने आप संध्या का फायदा भी ले लेंगे। संध्या का समय एक इतना तीव्र होता है, जैसे जो काम पूरे दिन में नहीं हो पाता वो संध्या में हो जाता है। कोई काम में आप लगे हुए थे, आध्यात्मिक रूप से पाठ पूजा में सफल नहीं हो रहा था, मन नहीं लग रहा था, संध्या के समय सूक्ष्म नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। बीच में आपका ध्यान टिक जाएगा। जिस गहराई में आप नहीं जा पाते हैं, उसमें संध्या के समय करने का महत्व है। इसीलिए संध्या की जाती है। सुबह की, दोपहर की, शाम की, अर्धरात्रि की, चारों संध्याएं कम से कम 3 तो कर ही लेते हैं हम। तो ये खास महत्व है। 14 अगस्त के दिन आप ध्यान रखें तो जितना आप पाठ पूजा हो सके, और शाम को जो 5 बजे व्रतिपात योग लग जाएगा, वो उसका फल 1 लाख गुना होगा। तो इसका पूरा फायदा लें जितना हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।